अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी आपकी पेश खिदमत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आपका और हमारा ताल्लुक़ राह सलूक से मुंसलिक है और हम एक कारवां सूरह इखलास को लेकर चल रहे हैं। मैं वक्तन फ़वक्तन सिफली गर जादूगर जादू जिन्नात भूत प्रेत बेताल सिद्धि साधना और इनसे रिलेटेड राह सलूक औलिया अल्लाह सालिहीन शहदाए सालिहीन सिद्दीकीन असलाफ़ हमारे बुज़ुर्गान दीन अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम से रिलेटेड वाक़िए मौज़ूआत आप लोगों से डिस्कस करता रहता हूँ। उसी सिलसिले की एक कड़ी हम लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम बात कर रहे हैं जागता हुआ सिद्ध शमशान। दरअसल शमशान क्या होता है, सिद्ध शमशान किसे कहते हैं, शमशान को कैसे जगाया जाता है और शमशान में कौन सी शयातीनी तंत्र विद्या करने वाली शयातीनी शक्ति का वहाँ पर निवास होता है, यानी वो वहाँ रहती है। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के मुतालिक पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह है कि तांत्रिक लोग उस जगह का रुख क्यों करते हैं जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं, वहाँ पर ऐसा क्या होता है। देखें, सनातन धर्म जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसके अंदर वो एक बड़ा मज़हब है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। दुनिया का वाहिद मज़हब है सनातन धर्म जो कदीम मिस्रियों के बाद मूर्ति पूजा के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन और ईमान रखता है। ये लोग बुत परस्ती के गहरे समंदर में गोताखोरी करके अपनी तमाम तर दीनी और दुनियावी मसाइल का हल तंत्र विद्या से करना जानते हैं। और ये भी सच है कि सामरी जादूगर को जब कत्ल करने का हुक्म हुआ तो ये जालिम जादूगर जिसका कुरान में ज़िक्र हुआ, ये जादूगर बनी इसराइल के वहाँ से जब भागा तो कौम आर्या के साथ ये शख्स हिंदुस्तान रिहाइश पजीर हुआ और इसने कामरस देश में कामाख्या पीठ के अंदर बैठकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जादू को सिखाया और जादू को तरवीज की, यानी दूसरे लफ्ज़ों में बुत परस्ती को फैलाया। सामरी जादूगर कामरस देश में ही मरा और या बाद रिवायात के मुताबिक सामरी जादूगर शयातीनों में ही शामिल हो गया था। सामरी जादूगर या दूसरे सिफलीगर इस्माइल जोगी, लूना चमारी और इस तरह के जितने भी तंत्र विद्या करने वाले लोग हैं, उन सब का जादू शमशान में ही चलता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि शमशान होता क्या है। दरअसल शमशान एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ हर वक्त आग भड़कती रहती है, आग जलती रहती है और वो आग इंसानी चिताओं की आग होती है जिसमें इंसानी लाशें जलती हैं। हिंदू मज़हब अपने मुर्दों को इसलिए जलाता है क्योंकि हिंदुओं का मानना है, हिंदू मज़हब ये समझता है कि इंसान का जो शरीर है, इंसान का जो जिस्म है, वो 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व यानी 5 चीज़ों से बना है। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं हिंदू मज़हब के मुताबिक जिससे इंसानी जिस्म बनता है? नंबर 1 पे हवा, नंबर 2 पे पानी, फिर मट्टी, फिर आग और 5वां आकाश यानी आसमान। हिंदू मज़हब कहता है कि इन 5 तत्वों से ये शरीर यानी ये जिस्म बनता है और जब किसी शख्स की मृत्यु होती है यानी वो शख्स मरता है तो ये 5 चीज़ें वापस उन्हीं चीज़ों में वलीन हो जाती हैं। जैसे हम मुसलमान समझते हैं कि जब एक मोमिन मुसलमान मरता है तो अलस्तु बिरब्बिकुम, जैसे उसकी रूह ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलस्तु बिरब्बिकुम पर जवाब दिया था कालू बला, जब अल्लाह ने सारी कायनात के इंसानों की रूहों को बना लिया, बनाने के बाद अल्लाह ने उनको इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा करने के बाद तेरे और मेरे रब ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सारी रूहों ने यकजुबां होकर कहा कि कालू बला, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। तो जब हमारे यहाँ मुसलमान ये समझते हैं कि कोई भी शख्स मरता है तो उसकी रूह वापस कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यानी अल्लाह की तरफ रुजू करती है, अपने असल की तरफ लौट जाती है।
सेम इसी तरीके से हिंदू मज़हब भी ये अकीदा रखता है कि 5 तत्वों से बना हुआ वो शरीर, जो आग इंसानी जिस्म के अंदर है वो आग में शामिल हो जाए, जो पानी इंसानी जिस्म में शामिल है वो पानी में शामिल हो जाए, जो मिट्टी इंसानी जिस्म में शामिल है वो वापस मिट्टी में मिल जाए, और जो हवा इंसान के जिस्म में शामिल है वो वापस हवा में शामिल हो जाए। ऐसा करने के लिए हिंदू मज़हब शमशान के अंदर अपने मुर्दों को जलाते हैं। अब सबसे पहले जब वो मुर्दे को जलाते हैं तो इंसान के जिस्म के अंदर जो आग होती है वो उस जलने वाली आग में शामिल होकर इंसान के जिस्म से निकल जाती है। यानी इंसानी जिस्म की जो आग है, दर्जा हरारत है, इंसानी जिस्म की जो गर्मी है वो चिता की गर्मी में मिक्स होके वहाँ से ख़त्म हो जाती है। पहली चीज़, जब आग जलती है और उसमें इंसानी जिस्म जलता है तो उससे धुआं निकलता है। तो दूसरी चीज़, आकाश यानी हवा में जो हवा होती है वो धुआं बन के हवा में शामिल हो जाती है। तीसरी चीज़, जब इंसानी लाश जलकर राख होती है तो वो राख मिट्टी में तब्दील हो जाती है। अब मिट्टी भी वापस मिट्टी में शामिल हो गई। चौथी चीज़, कंकाल, अस्थियाँ, जो कुछ इंसानी हड्डियाँ जो जलने से बाकी बच जाती हैं उनको उठाकर जब गंगा में बहाया जाता है, पानी में डाला जाता है, तो इस तरह इंसानी जिस्म का बकिया हिस्सा जो पानी से बना होता है वो वापस पानी में चला जाता है। तो इस तरीके से ये जो 5 तत्व हैं, 5 शरीर हैं, 5 वो चीज़ें हैं, वो वापस उन्हीं चीज़ों में चली जाती हैं। आग आग में, पानी पानी में, मिट्टी मिट्टी में, और आकाश में वो धुआं निकल के आकाश में फैल जाता है। हिंदू मज़हब इसीलिए अपने मुर्दों को जलाते हैं कि वो 5 चीज़ें वापस अपने असल मकाम की तरफ चली जाती हैं। अब ये सारा काम कहाँ पे होता है? कहीं आम जगह पे तो इंसानी लाशें नहीं जलाई जा सकती, तो उनकी कोशिश होती है, हिंदू मज़हब अपने मुर्दों को जहाँ पर जलाता है उसे शमशान घाट कहते हैं। वहाँ पर बाकायदा तौर पर स्टैंड लगे होते हैं लोहे के, और जिनके अंदर मोटी लकड़ी को फंसा के वो अपने मुर्दे को रीति रिवाज के साथ, सनातन धर्म के जो रस्म व रिवाज हैं उन रस्म व रिवाज के साथ अपने मुर्दे को जलाते हैं। अच्छा, वो शमशान घाट जो दरियाए गंगा के किनारे बनाए जाते हैं, क्योंकि गंगा वो एक देवी का रूप समझते हैं और उसकी पूजा आराधना करते हैं। उसमें डुबकी लगाकर वो समझते हैं कि हमने स्नान करके हम शुद्ध हो गए और हमारे सारे पाप, हमारे सारे कर्म, हमारे सारे बुरे फेल वो अल्लाह ने माफ़ कर दिए। ये ऐसा अकीदा हिंदू मज़हब रखते हैं। और लोग ये समझते हैं कि अगर मरने के बाद उनकी अस्थियाँ, उनका जिस्म का वो हिस्सा जो जलने से बच जाए, यानी हड्डियाँ, अगर वो गंगा में अर्पण की जाए, गंगा में बहाई जाए, तो ऐसा करने से हमें मुक्ति मिलेगी। अब ये मुक्ति क्या बला होती है? मुक्ति मोक्ष से निकली है। मोक्ष कहते हैं कि वो 5 चीज़ें जो जिनसे इंसानी जिस्म बनता है वो वापस उन्हीं चीज़ों में वापस चली जाएं जहाँ से आई थी, तो उस इंसान को मुक्ति मिल जाती है। जैसे हम समझते हैं कि हमारी कब्र के तमाम तर मनाजिल आसान होकर हम वापस रब तक पहुंच जाएं, तो ये खलासी समझते हैं हम, तो इसी चीज़ को वो इस अंदाज में मानते हैं। ये एक और बात है कि वो कुफ्र और शिर्क की तारीखी में गुमराह हैं और हम एक सच्चे खुदा को मानने वाले हैं। तो आगे हम चलते हैं कि शमशान के अंदर, वो शमशान जो बहुत पुराने हो चुके हैं, हज़ारों सैकड़ों सालों से वहाँ लाशें जलती हैं। अब हिंदुस्तान के अंदर 4 शमशान घाट ऐसे हैं जो कि सबसे बड़े शमशान हैं। उन शमशान में मणिकड़ी का शमशान हो गया, उसके अलावा काशी का शमशान हो गया, बनारस के किनारे वाला शमशान हो गया। तो ये सिद्ध शमशान बोले जाते हैं, जागते हुए शमशान बोले जाते हैं। इन शमशानों के अंदर रोज़ाना कम से कम 250 से 300 इंसानी लाशों को जलाया जाता है। यानी उनका आखिरी जो रीति रिवाज है, आखिरी तजहीज़ व तफ़हीम वाली रस्म व रिवाज है, उनको अदा किया जाता है। अब चूँकि ये जो शमशान घाट है ये आज से हज़ारों साल पुराने हो चुके हैं, तो जो तांत्रिक लोग हैं, जो तंत्र विद्या करते हैं, जो अघोरी लोग हैं, जो औघड़ बाबा हैं, जो दास, साधु, संत, महात्मा, ज्ञानी हैं, जो लोग जादू करते हैं, सिफलीगर लोग होते हैं, वो शमशान का रुख करते हैं। शमशान में वो लोग क्या करते हैं? दरअसल शमशान एक ऐसी चीज़ है, देखें, शमशान एक किले, कोट को कहते हैं, एक 4 दीवारी को कहते हैं, जहाँ पर इंसानी लाशें जलती हैं, उसे शमशान कहा जाता है। लेकिन जागता हुआ शमशान कौन है, जिसे सिद्ध शमशान कहते हैं? ऐसा शमशान घाट जहाँ पर बड़े बड़े अघोरी हज़ारों लाखों की तादाद में वहाँ पर बैठकर अमल करके गए हों। अच्छा, शमशान में शक्तियाँ
आवाहन होता है। वहाँ पर महाकाली, भद्रकाली और वहाँ पे यक्षिणी और शंखनी, लाकनी, डाकनी और ये तमाम तरकाल भैरव, कपाल भैरव, ईष्ट भैरव, काला भैरव, गोरा भैरव, तमाम तरह के भैरव जो होते हैं, बल्कि हर भैरव का मंदिर होता है शमशान घाट में। शमशान के गेट में जैसे आप इंटर होंगे तो वहाँ पे अक्सर और बेशतर ये देखा जाता है कि सामने काल भैरव का मंदिर होता है। तो ये भी एक शैतानी शक्ति होती है जिसको शराब चढ़ाते हैं हिंदू लोग, तामसिक पूजा करते हैं इसकी, शराब चढ़ाते हैं इसको और गोश्त चढ़ाते हैं इसको, और ये तमाम तर सिफलीगर लोग ये करते हैं और ऐसे बुरे काम कर्म करने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो ये तमाम जो गंदी शक्तियां हैं, जो शयातीनी चीज़ें हैं, वो शमशान में ही रहती हैं। अब ऐसे शमशान घाट जिनमें हज़ारों की तादाद में तांत्रिकों ने वहाँ बैठकर तंत्र सिद्धियाँ की हों, तो वो शमशान उनके तंत्र की वजह से सिद्ध शमशान कहलाता है। यानी वो जागता शमशान है, वहाँ पर शक्तियों का आवाहन है, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों लोगों ने बैठकर ऊर्जा पैदा की, नेगेटिव पावर पैदा की, वहाँ पर बैठकर सिद्धि, साधना और बड़ी पढ़ाइयाँ की। तो उनकी पढ़ाइयों के असर से कि एक बंदे ने नहीं, दो बंदों ने नहीं, तीन बंदों ने नहीं, हज़ारों अघोरियों ने, झुंड के झुंड, गिरोह के गिरोह अघोरियों ने बैठकर अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन शमशान घाटों की नज़र किया और बड़ी मेहनत करके एक नेगेटिव ऊर्जा को वहाँ पे आवाहन किया, उसको बुलाया। भले वो ये काम करके वहाँ से चले गए, लेकिन उनकी ऊर्जा आज भी वहाँ पर होती है। एक बात, ऐसे शमशान घाट को जहाँ पर बहुत ज़्यादा तंत्र किया जाए उसको सिद्ध शमशान घाट कहते हैं या जागता हुआ शमशान घाट कहते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है, जब कोई भी तांत्रिक अपनी सिद्धि कर लेता है, वहाँ से सिफलीगर शयातीनी चीज़ों को ताबे और अपनी तस्खीर में कर लेता है, और फिर जब वो अपना मुआहदा मुकम्मल करने के बाद जब उसको आज़ाद करता है, उसको छोड़ता है, तो फिर भी वो शमशान घाट में ही आकर उसको छोड़ता है। यानी ये जगह सिद्धियाँ लेने की भी है और सिद्धियाँ को आज़ाद करने की जगह जो है वो भी शमशान घाट ही होती है। तो वहाँ पर सिद्धियाँ होती भी हैं, वहाँ पर शक्तियाँ होती भी हैं, शक्तियाँ वहाँ हर वक्त रहती हैं। दूसरी बात, ये दूसरी अलामत है वहाँ पर जागते हुए शमशान घाट की। इसके अलावा नंबर 3 पे, जहाँ पर इंसानी लाशें जलती हैं वहाँ पर खुद ब खुद ऊर्जा बनती है। यानी अब एक ऐसी औरत जो कि अचानक मर गई हो, हालांकि वो मरना नहीं चाहती थी, वो अचानक मर गई, अब उसको लाया गया, उसकी लाश को वहाँ पर जलाया गया। जो उसका शैतानी हमजाद होता है वो उसके जिस्म को छोड़ना नहीं चाहता, तो वो वहीं उसी शमशान घाट में भटकता रहता है। वो ऊर्जा, वो नेगेटिव बड़ी एनर्जी वो वहीं रह जाएगी। फिर दूसरा इंसान आया, इसी तरीके से हज़ारों लाखों इंसानों को वहाँ जलाया जाता है, तो उनके जितने शयातीनी हमजाद होते हैं वो वहीं शमशान घाट में ही रहते हैं। तो इसीलिए उन शमशान घाटों को सिद्ध शमशान घाट कहा जाता है, जो बहुत पुराने शमशान घाट हो चुके हैं। तो तांत्रिक लोग शमशान घाट का इसलिए रुख करते हैं क्योंकि वहाँ पर एक तो उनको जलती हुई चिताएं मिल जाती हैं, इंसानी लाशें मिल जाती हैं। इसके अलावा कि वहाँ पर खामोशी होती है, वहाँ पर शोर व शराबा, शोर व गुल नहीं होता। और नंबर 3 पे, वहाँ वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तादाद में शयातीनी ऊर्जाएं हैं, शयातीनी शक्तियाँ हैं, शयातीनी ताकतें हैं। वहाँ पर शैतान की फ़ौज रहती है। और आमिल जो लोग होते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं, उनको तो यही चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो कहीं बाज़ार में किसी दुकान पर तो मिलती नहीं, तो वो शमशान घाट में इसलिए जाते हैं क्योंकि इंसान वहीं जाता है जहाँ पर उसकी ज़रूरत की चीज़ होती है। तो शमशान घाट में तमाम तर शैतानी शक्तियाँ जो हैं वो वहाँ पे निवास करती हैं, वहाँ पर रहा करती हैं। तो इसीलिए तांत्रिक लोग शमशान घाट का रुख करते हैं। अब शमशान घाट की बात आपको समझ आ गई होगी, और जागते हुए सिद्ध शमशान घाट की भी समझ आपको आ गई होगी, जहाँ पर बड़े बड़े अघोरी बैठकर अपनी तंत्र विद्या को मुकम्मल करते हैं, अपनी पूजा आराधना सिद्धि और साधना को मुकम्मल करते हैं। और इस तरह की सिद्धि साधना में वो नगन यानी नंगे बैठते हैं और अजीबो गरीब शिरकिया और कुफरिया अल्फाज को पढ़ते हैं, शराब को पीते हैं, रोटी मुर्दे की जो जलती हुई चिता होती है उस
اس پر سیک کر کھاتے ہیں، انسانی لاش کو کھاتے ہیں، ایون کہ اپنی گندگی تک کو وہ کھاتے ہیں، اپنے پیشاب وغیرہ کو وہ پیتے ہیں معاذ اللہ۔ تو جب وہ یہ اتنی گندگی کا استعمال کرتے ہیں تو پھر جا کے شیاطین چیزیں ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے کالی مسانی کی سادھنا، مئی مسان کی سادھنا، بھدر کالی کی سادھنا، مہا کالی کی سادھنا، ایشٹ بھیرو کی سادھنا، جتنے بھی اقسام کے بھیرو ہیں ان کی سادھنا، تیلیا مسان کی سادھنا، مسانی شکتیاں، اور اس کے علاوہ کالے کی سادھنا، کچے کلوے کی سادھنا، پکے کلوے کی سادھنا، تو یہ 1.5 فٹیے کی سادھنا، خبیث بھوت پریت اور شیطانی ہمزاد کی سادھنا، یہ تمام تر جو شکتیاں ہیں یہ نیگیٹو ارجا ہیں۔ یہ ساری کی ساری شمشان گھاٹ میں نواس کرتی ہیں، شمشان گھاٹ میں رہا کرتی ہیں۔ اسی لیے تانترک لوگ ان کو سدھ کرنے کے لیے شمشان گھاٹ کا رخ کرتے ہیں۔ اور شمشان گھاٹ کی جو راکھ ہوتی ہے جہاں پر مردہ جلتا ہے، وہ راکھ بھی تنتر ودیا میں بہت زیادہ حد تک یوز ہوتی ہے۔ تو آج کی ہماری جو تربیاتی ویڈیو تھی، وہ نشست تھی، وہ اسی لیے اس ٹاپک پر میں نے رکھی تھی کہ جیسے ہم لوگ ہمارے بزرگان دین یکسوئی کو حاصل کرنے کے لیے جنگلات کا رخ کرتے ہیں، قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں کہ وہاں پر شہر خاموشاں ہے، وہاں پر بڑے بڑے بولنے والے خاموش ہو کر، ایک چت ہو کر، یکسوئی ہو کر، خاموش ہو کر پڑے ہیں، ایسے شمشان گھاٹ میں بھی جلتی ہوئی چتائیں ہیں۔ وہاں پر ایک تو خاموشی ہوتی ہے، یکسوئی بنتی ہے، وہاں پر نیگیٹو ارجا ہوتی ہے، اور اسی نیگیٹو ارجا کی تلاش میں تانترک لوگ اپنا دن اور رات وہیں پر بسر کرتے ہیں۔ تو یہ تھی شمشان گھاٹ کی حقیقت۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام تر کی شیاطینی شکتیوں سے محفوظ فرمائے، اور آپ ان تمام تر شیاطینی چیزوں سے بچنے کے لیے حصار سلطانی کو لازمی اپنا ورد اور وظیفہ بنائیں، جو کہ 3 دعاؤں پر مشتمل ہے، جس میں پہلی دعا جو ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور تیسری دعا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ آپ اس دعا کو صبح شام تین بار پڑھیے تو انشاءاللہ العزیز جس بھی طرح کا خطرناک تنتر ودیا کا وار ہو تو وہ اس سے کٹ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔